क्या नाम है आपका? प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। सर, एक काफी समय पहले एक मंच से नारा दिया गया था, सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। ये आपने नारा दिया था, आज मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आज पूरा देश खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है, दीपावली दूसरी दीपावली मनाई जा रही है देश की। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सहारनपुर के कवि सम्मेलन में था। 1980 अप्रैल का महीना, महावीर जयंती का दिन। मेरे साथ कुछ अपमानजनक घटना हुई और वहां अचानक मेरे मुंह से पहली बार इस देश में चार पंक्तियां निकली मां भवानी की कृपा से कि सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय मुझे स्वयं नहीं मालूम था कि ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे 1984 में आंदोलन शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, कविता आगे बढ़ती चली गई और 1990 तक ये नौबंद की कविता बन गई। मैं तो इस बात पर बहुत खुशी हूं कि मेरे मुंह से पहली बार पंक्तियां निकली, दीवार दीवार पर लिख गई, जेल की दीवारों पर लिख गई, आम जगह लिख गई और आज मंदिर बन रहा है। तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप सोचिए, जिसकी कविता सार्थक हो जाए उसके जीवन का तो उद्धार हो जाता है। और मैंने तो जिस दिन ये निर्णय आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि मंदिर बनना चाहिए, उसी दिन से मथुरा और काशी के मंदिर की तैयारी कर दी थी। वहां भी मैं पंक्ति पढ़ने लगा कि कर सपना साकार सब अवध का, मथुरा काशी जाएंगे, अब सौगंध श्याम की खाते हैं हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। जिस तरह से देखा जा रहा था, आज लगभग 500 पाँच साढ़े 500 साल बाद ये सपना पूरा हो रहा है हिंदुत्व का। आज हमारे भगवान मुख्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और उस समय जब एक उसमें वनवास की तरह से उन्होंने रहे थे, एक टेंट में। उस समय एक कार सेवक भी वहां पे से गए थे, तो क्या नजारा था वो? देखिए, मैं दो घटनाएं कह सकता हूं इस देश में। अगर पंडित बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम नहीं होते तो आंदोलन का उतना विराट स्वरूप नहीं होता जितना आपको दिखाई दिया और जो परिणाम आया। और इसमें मैं स्वामी साक्षी का नाम भी लेना चाहता हूं कि ढांचे को गिराने में तमाम कार सेवकों का हाथ है। हजारों कार सेवकों ने बलिदान दिया, प्राण गंवाए, लेकिन स्वामी साक्षी का भी उस मामले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बैकुंठ लाल जी की प्रेरणा बहुत बड़ी थी और वो 24-24 लाख लोग इकट्ठा कर लेते थे और बहुत ही उद्भट क्रांतिकारी थे वर्तमान भारत के। और जब उनका नाम कोई नहीं लेता तो मुझे पीड़ा होती है कम से कम। अब मेरा नाम न लें, मेरा जितना योगदान है और आज भी है और पूरा सब जानते हैं। और मैं तो एक बात सोच लेता हूं कि मैं अगर ये कविता नहीं लिखता तो मैं सांसद नहीं बनता, ना मुझे टिकट दिलवाते कल्याण से, न सुंदर सिंह भंडारी मुझे टिकट देते। केवल मेरी तो एक तरह से एक पंक्ति और एक कविता के कारण मैं सांसद बन गया, सोचिए। लेकिन बैकुंठ लाल जी का तो बहुत बड़ा इसमें योगदान है, बलिदान तो है ही, सर, योगदान है। आज ये पूरा देश लगभग खुशी मना रहा है। ऐसे खुशी के मौके पर आप दो लाइनें आप हाँ, मैं इस खुशी की राग माल लगा दीजिए ये कैसी? कह सकता हूं कि खाई थी सौगंध राम की, कुछ लोगों ने 500 साल पहले, मैंने 43 साल पहले, कि खाई थी सौगंध राम की, पूर्ण कर रहे राम सुनो, अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो। अपनी क्या औकात, स्वयं का राम कर रहे काम सुनो, होगा भव्य राम जैसा ही, श्री राम का धाम सुनो, प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो। प्राण प्रतिष्ठा होने तक अब होगा नहीं विराम सुनो, कर सपना साकार अवध का, मथुरा काशी जाएंगे, अब सौगंध श्याम की खाते हैं हम मंदिर वहां भी बनाएंगे। और ये शुरुआत हो गई है, बहुत खुशी का समय है। ये भारत के उत्थान का प्रारंभ है। आप समझिए, मंदिर निर्माण नहीं है केवल, ये भारत के उत्थान का, भारतीय संस्कृति के उत्थान का, सनातन के उत्थान का प्रारंभ हो रहा है। ये सौभाग्य है, समझ लीजिए।
और जो इस धारा में आ जाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा, और जो इस धारा का विरोध करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। ये बात सोच कर चलिए आप। इसी के साथ बहुत जय जय सिया राम, और पूरे भारतवर्ष के समस्त ऐसे लोगों को जो भगवान राम में आस्था रखते हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।